हो सारी दुनिया का उपकार हवन के करने से, उपकार हवन के करने से हो दुनिया का के करने से दुनिया का संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अगर ये करना चाहते हो तो यज्ञ करो। क्यों? होती है शुद्ध पवन हवन से, होती है शुद्ध पवन हवन से, दुर्गंधी भग जाए भवन से, दुर्गंधी भग जाए भवन से, हो न कोई बीमार हवन के करने से दुनिया का उपकार हवन के करने से हो दुनिया का करने से दुनिया का उपकार। और क्या होता है यज्ञ करने से? अच्छी गंध जाती है खेत में, अच्छी गंध जाती है खेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, शुद्ध हो पैदावार हवन के करने से दुनिया का उपकार हवन के करने से। खेत में गोबर की खाद डालो, शुद्ध पैदावार होगी। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो यह सिद्ध कर दिया कि खेत के बीच में अगर यज्ञ करोगे तो पैदावार दुगनी हो जाएगी। यज्ञ के ऊपर अनुष्ठान चल रहे हैं बड़े बड़े, अमेरिका में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। और भारत के लोगों ने यज्ञ छोड़ दिया। अब गांव में तो यज्ञ खत्म सा ही हो गया। पहले गांव में चलता था ना। और गांव से जब तक जुड़ाव नहीं होगा, नमस्ते जी, जुड़ाव गांव से जब तक नहीं होगा तो नए आर्य समाजी कहां से निकलेंगे? ठाकुर विक्रम सिंह के जो दादा थे, ठाकुर विक्रम सिंह का नाम सुना ही होगा आपने, बड़े दानी हैं, आर्य समाज में बड़ा दान करते हैं। तो ठाकुर विक्रम सिंह के दादाजी स्वामी दयानंद का प्रवचन सुनने के लिए अपने गांव से चल करके मेरठ आते थे घोड़ी पे बैठ के, और मेरठ आकर के उनके प्रवचन सुन करके वापस जाते थे। तो आर्य समाज स्थापित कर दिया उन्होंने अपने गांव में, और सारे क्षेत्र में, सारे इलाके में आर्य समाज का प्रचार हुआ। हमारे दादा चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क, स्वामी भीष्म जी महाराज और दादा बस्ती राम, ये सब गांव में, अपने मेरठ में जो रहते थे शोभाराम प्रेमी, ये सब गांव में ही पैदा हुए, गांव में प्रचार हुआ, गांव से आर्य समाजी निकले। और कैसे आर्य समाजी निकले? बलिदानी आर्य समाजी निकले, बलिदानी। ये अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, इनके चाचा जी थे चौधरी धर्मपाल सिंह आर्य। बड़े बड़े जलसे जहां पर सम्मेलन होते थे ना, आलती पालती लगा के मंच पे सबसे पहले आगे बैठे पाते थे। अब आपको ध्यान नहीं होगा, मेरठ में जिम खाना मैदान पर बड़े बड़े जलसे हुए पहले, तो वो सबसे आगे बैठते थे। गांव के लोगों ने डॉक्टर साहब को तैयार कर दिया और गांव में पैदा होकर के प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा और ये समाज का प्रचार तभी होगा। घर बैठे काम चलने वाला नहीं है। अगर यज्ञ की खुशबू सारे इलाके में चली जाए तो लोग यूं कहेंगे आर्य समाजी हवन कर रहे, भाई आर्य समाजी हवन कर रहे। आर्य समाजी की गवाही होते ही जज साहब जो है उस मुकदमे को आर्य समाजी की गवाही से ही जिता दिया करते थे।
आर्य समाज का ऐसा असर होता था कि वो आर्य समाजी है, झूठ नहीं बोलने का था ना, ऐसा ही। तो यज्ञ की महिमा तो बड़ी गजब की है भाई, इसलिए कहता हूं, क्या कह रहा था, दुनिया का उपकार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से, दुनिया का उपकार। और श्री राम लक्ष्मण ने भाई, श्री राम लक्ष्मण ने भाई, यज्ञ करके ही करी थी चढ़ाई, यज्ञ करके ही करी थी चढ़ाई, लंक हुई बिस्मार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से, दुनिया का हवन के करने से हो दुनिया का उपकार। अपने पूर्वजों को देख लो, राम का नाम लेने वाले आपस में जब मिलते हैं तो सब राम 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 राम, पर राम की मानते नहीं। राम राम तो करे पर राम की नहीं मानते। राम तो यज्ञ करते थे रोजाना। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए चले तो सबसे पहले समुद्र के किनारे यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया। यज्ञ तो रावण भी करता था ना, रावण विद्वान तो था पर आचरण नहीं किया उसने। आचरण अगर कर लेता तो सारे संसार में जलाया ना जाता, पूजा हो जाती, पर यज्ञ वो भी करता था। तो यज्ञ बहुत बढ़िया चीज है। अगर संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। क्या कहा अगली लाइन में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यज्ञ करते थे। योगी राज कृष्ण महाराज ने यज्ञ करवाया और करते थे रोजाना। क्या कहा अगली लाइन में, भारी यज्ञ करके पलवल में, भारी यज्ञ करके पलवल में, और कूदे दुर्योधन के दल में, मरे दुर्योधन के दल में, मर गए सब बदकार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से, दुनिया का हवन के करने से हो दुनिया का उपकार हवन के करने से हो दुनिया का उपकार। योगी राज कृष्ण महाराज ने यज्ञ करवाया। कहाँ करवाया? पलवल के पास एक बंचारी गांव है, बहुत बड़ा, होडल के पास बंचारी रोड पे ही है। उस गांव में यज्ञ करवा के तब कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ को चले कि पहले यज्ञ करो, फतेह तभी होगी जब यज्ञ करोगे। योगी राज कृष्ण महाराज ने यज्ञ करवाया। बहनों और भाइयों, अब ये तो पुरानी बात होगी, करवाया ना करवाया आपने क्या देखा ना हमने देखा, बस पढ़ा है हमने। पर आज देख लो, जो यज्ञ करते हैं करवाते हैं उनके घर देख लो जाकर के आप। हीरो होंडा मुंजाल साहब जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, पाकिस्तान से लुटपिट के आए थे, आज कितने बड़े अमीर हैं। किसके कारण? यज्ञ के कारण। घर में रोजाना यज्ञ होता है, माताएं बहनें सामग्री अपने हाथ से तैयार करती हैं, और लुधियाना में जहां वो रहते हैं रोजाना घर की सामग्री समिधा तैयार करके तब यज्ञ करते हैं। हीरा होंडा का नाम संसार में हो गया। MDH मसाले जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, सबके मसाले फेल हो गए, परीक्षण में फेल, लेकिन MDH के मसाले पास, और सारी दुनिया में मसाले बिकते हैं। करोड़ों रुपया हर साल दान करते हैं, गुरुकुलों में दान करते हैं। MDH मसाले वाले करोड़ों पति नहीं अरबों पति हैं। उनके घर में यज्ञ होता है। चौधरी मित्र सेन जी
रोहतक वाले वो अरबोपति हैं, घर में यज्ञशाला बना रखी, घर में रोजाना यज्ञ होता है। तो भाई जिन घरों में, मैं और भी बहुत बता सकता हूं, जिन घरों में यज्ञ होता है उन घरों में कभी कंगाली नहीं आती। गांव की भाषा में कह दूं, वहां टोटा नहीं आता, टोटा है ना, टोटा नहीं आता उस घर में, वहां आखानंदी रहती है जिस घर में यज्ञ होता है। इसलिए यज्ञ का महत्व जानो पहचानो। क्या कह रहा था मैं आपके सामने, यज्ञ करने से क्या होता है भाई, धन की घर में कमी ना होगी, धन की घर में कमी ना होगी, किसी बात की गमी ना होगी, ये हो आनंद संसार हवन के करने से, उपकार हवन के करने से। हमारे आदरणीय आचार्य प्रमोद कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, विद्वानों का स्वागत। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।